अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं ख़वातीन की सेहत के हवाले से एक बड़े ही अहम मसले के बारे में, जिसको नज़रअंदाज किया जाता है ख़वातीन की जानिब से भी और उनकी फ़ैमिली की तरफ से भी। और वो सिचुएशन है जी पोस्टपार्टम का, जो आपका ड्यूरेशन जिसे छिला भी आम ज़ुबान में कहा जाता है, उसमें ख़वातीन की सेहत में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या मसाइल हो सकते हैं, उनको हल कैसे करना है, वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे आज के इस व्लॉग में। जो लोग हमारी ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक मुख्तसर सा तारुफ कि आई एम डॉक्टर तहीम जावेद, और मेरी जो ग्रेजुएशन है, मेरा MBBS है, वो है पंजाब मेडिकल कॉलेज से। और उसके अलावा मैं CPSP कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान उसकी मेंबर हूँ। और आज की इस वीडियो में जो हम अवेयरनेस के हवाले से बना रहे हैं, ख़वातीन की सेहत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू, जिसको उस तरीके से इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती ख़वातीन के अपने तरफ से भी, और जो फैमिली जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है और बच्चे की सेहत के हवाले से डॉक्टर के एंटीनेटल विजिट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है, वो भी उसको जब बच्चा एक दफ़ा आपके हाथ में आ जाता है तो आप इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? इसको ठीक करने के लिए वन बाय वन बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आपका टाइम है छिले का वो कौन सा है। आपका 40 डेज़ का ये पोस्टपार्टम टाइम होता है, जो 6 से 8 हफ्ते रफली आप कह सकते हैं। इसमें एक तो इशू ये चल रहा होता है कि ख़वातीन की इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। कुछ लोगों की वेरिएबल है, 2 से 3 हफ्तों में स्टॉप हो जाती है, कुछ की 2 महीने तक भी जाती है। तो ऑब्वियसली अगर ब्लीडिंग फिर उस हिसाब से अगर जा रही है, 2 महीने भी जा रही है, तो फिर ख़वातीन की सेहत को प्रॉब्लम्स होते हैं। आयरन लेवल आपका ड्रॉप होता है। अगर आपने प्रेगनेंसी के अंदर आपका आयरन लेवल ठीक था, आप ड्रिप्स वगैरह भी लगवाते रहे, उसको मैनेज करते रहे, आप सप्लीमेंटेशन भी करते रहे, लेकिन अगर आपने बाद में उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो आपकी HB 11 से 7-8 पे भी आ जाती है। और ये रूटीन में मैं देखती हूँ। अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि जो आपने प्रेगनेंसी में तो बहुत अच्छी बात है, आप HB वगैरह सब कुछ चेक करवा रहे थे, लेकिन आप बाद में भी छिले के बाद भी आप HB एक बार ज़रूर चेक करवाएं। क्योंकि अगर आपके अपने अंदर खून की कमी है, अगर आपके अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, तो आपके बच्चे में भी वही इश्यूज आने हैं। क्योंकि पहले 6 महीने तक बच्चा टोटली माँ की फीड के ऊपर, माँ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर माँ की सेहत अच्छी नहीं है, माँ की खुराक अच्छी नहीं है, और माँ की खुराक को इग्नोर कर दिया गया है बिल्कुल, क्योंकि अब तो बच्चा जी पैदा हो गया है, तो एक बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। अपनी आने वाली नस्लों में आप बुनियाद रख रहे हैं खून की कमी की। तो ये चीज़ आप ठीक करें, इसको HB ज़रूर अपनी चेक करवाएं जो मदर्स हैं। और आप क्या कर सकते हैं खुद से कि जो पहले 6 महीने हैं उसके अंदर जो आप प्रेगनेंसी के अंदर सप्लीमेंटेशन ले रहे थे, कोई मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन जो भी ले रहे थे, उसको कंटिन्यू करें, वो दोबारा से लेना शुरू करें। फिर एक बड़ी कॉमन एक मिथ है कि जी कई ख़वातीन, ख़ास तौर पे गर्मियों में भी इवन ये चीज़ की जाती है कि जी पानी आप ना पिए, पानी पीने से पेट में हवा भर जाएगी और डिलीवरी के बाद भी वो आपका पेट फूला हुआ रहेगा। अगर आप गर्मियों में, जिस तरह आजकल अब गर्मी है, तो गर्मियों के अंदर अगर आप पानी एक खातून को पोस्टपार्टम पीरियड में नहीं पीने देते तो सीवियर प्रॉब्लम्स उसकी सेहत में आएंगे। किस हवाले से? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो सकती है, और फिर कब्ज़ अगर होगी तो जो टांके हैं वो उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, चाहे वो सिजेरियन उन खातून का हुआ या छोटा ऑपरेशन या एपिज़ियोटमी हुई, या दोनों सूरतों में टांकों पे नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ेगा, और जो हार्ड स्टूल बनेगा, बार बार कब्ज़ होगी। क्योंकि अभी टांके ऑलरेडी हीलिंग के प्रोसेस में। अगर पेट कटा हुआ है या नीचे से काटा गया है, एपी के अंदर जिस तरह कट दिया जाता है, तो वो टांके नहीं सही तरह जुड़ पाएंगे। अगर कोई इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं तो कब्ज़ ना होने दें। हाई फाइबर डाइट लें, फल लें, सब्जियां कच्ची, खीरा आजकल आप ले सकते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, चलें, बिल्कुल चल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा आपने कोई हैवी वॉक या ऐसी चीज़ नहीं करनी, लेकिन आपने चलना है। फिर एक प्रॉब्लम ये भी देखी जाती है कई दफ़ा टांकों के अंदर कि सफाई का अच्छा ख्याल प्रॉपर आपने टांकों के रखना है। आपने सिट्स बात कई दफ़ा एडवाइस किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो ख़ास तौर पे अगर आपकी एपी हुई है, अगर आपका छोटा ऑपरेशन, वो टांके लगे हैं, तो आपने ये स्पेशली जो फर्स्ट टाइम जो मदर्स हैं उनके लिए ये वीडियो है, प्लीज़ वो उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। तो सिट्स बात, आपने नीम गर्म पानी के अंदर आपने बैठना है, आपने कम से कम 10 से 15 मिनट दिन में 2 बार ज़रूर बैठें। आपकी अंदर तक टांकों की हीलिंग में ये बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करेगा। आपको इतना बेटर फील होगा, आपको इतना सुकून फील होगा कि आप किसी दवाई से नहीं हुआ होगा। उसके बाद जो लोकल आपकी दवाई है, आपको प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने की हुई है, वो आप उसके ऊपर अप्लाई करें बार बार।
दर्द हो सकता है बच्चे को बार बार फीड करवाने बैठने के लिए, उसमें प्रॉपर आप पिलो रखें, कमर अपनी को सीधी रखें और पिलो रख के फिर बच्चे को फीड करवाएं। बच्चे को फीड कराने में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ब्रेस्ट के हवाले से अक्सर हम जो पहले 2-3 महीने होते हैं उनमें कंप्लेंट्स ख़वातीन उनके साथ आती हैं कि क्रैक्स आ गए हैं। क्रैक्स क्यों आते हैं ब्रेस्ट के अंदर? छाती की जो आप देख भी रहे होंगे साथ में, आपके जब आप फीड कराने का टाइम होता है तो निपल सिर्फ उसको मुंह में लेना बच्चे का ज़रूरी नहीं होता। जो एरियोला उसका साथ वाला अराउंड उसके जो पोर्शन है, डार्कर पोर्शन, गहरी रंगत वाला, वो भी बच्चे के मुंह में जाना ज़रूरी होता है। बच्चे को नहीं पता होता कि उसको किस तरीके से फीड करना है, तो वो जब तक प्रॉपरली उसको होल्ड नहीं करेगा और टेक्निक आपकी प्रॉपर नहीं होगी। अब बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, उनमें आप देख सकते हैं या अपने डॉक्टर से जाकर समझ सकते हैं। तो फिर क्रैक्स आते हैं, उन क्रैक्स अगर आ गए हैं, अगर आपको नहीं पता था, तो उस पर आप लोकली कोई अच्छी प्रॉपर एंटीबायोटिक अप्लाई कर सकते हैं, कोई आप सूदिंग जेल अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चराइज करें उसे। और जब बच्चे को आपने फीड करवाना है तो उसको रिमूव कर दें, किसी वाइप से, किसी चीज़ से उसको वॉश कर लें। अदरवाइज बच्चे के मुंह के अंदर भी इन्फेक्शंस, ऑरली कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस चीज़ को आपने ज़रूर एड्रेस करना है। इसके अलावा एक मसला जिसका लोगों को पता ही नहीं होता, और अब शहरों में तो खैर काफ़ी अवेयरनेस है, तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और समझते हैं कि ये माँ का कसूर है। माँ का कसूर नहीं होता, हार्मोन्स का कसूर होता है, जिसे आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज भी होती हैं, कई तरह के इश्यूज होते हैं। होता क्यों है कि जब प्रेगनेंसी आपकी जिस्म के अंदर खातून के चल रही होती है तो बहुत सारे हार्मोन्स जिस्म में रिलीज हो रहे होते हैं जो अच्छा फील करवाते हैं। दे गिव यू अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। और जब वो डिलीवरी के बाद वो हार्मोन्स जब नहीं होते, वो चले जाते हैं, तो एक डिप्रेशन लाइक स्टेट क्रिएट होती है। अब जो खातून पहली दफ़ा माँ बनी है उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशंस का, लोगों की। बच्चे को फीड भी कराना है, घर को भी देखना है, अपनी सेहत के इश्यूज अलहदा हैं। हर वक्त दर्द हो रहा है कमर में, हर वक्त टांकों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बाकी चीज़ों को भी आपने एड्रेस करना है। बच्चे को फीड चाहिए बार बार, उसको क्लीन भी रखना है। उसकी सेहत के हवाले से कई लोगों के इश्यूज हो जाते हैं। कई दफ़ा बच्चों को पैदाइश के फ़ौरन बाद ICU में या नर्सरी में रखना पड़ता है। कई तरह के प्रॉब्लम्स मेंटल चल रहे होते हैं बच्चे के। तो लोग ये समझते हैं कि शायद माँ जानबूझ के ये कर रही है। माँ जानबूझकर नहीं कर रही होती, उसको खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि उसको बच्चा अच्छा क्यों नहीं लग रहा और उससे बच्चे पे गुस्सा क्यों आ रहा है और ये सारी सिचुएशन क्यों चल रही है। तो माँ के साथ फैमिली को भी बच्चे को पालने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। माँ को कुछ देर आप रेस्ट दे दें, क्योंकि जो बच्चे छोटे पैदा होते हैं पहले 2-3 महीने तक उनकी रूटीन नहीं बनी होती। रात को बच्चे जाग रहे होते हैं, बार बार रो रहे होते हैं, फीड की ज़रूरत होती है, उनको साफ़ करना होता है। तो दिन के टाइम माँ को थोड़ा सा रिलीव करें। वो अगर थोड़ा सा उस नींद को कैचअप कर लें दिन के टाइम, तो वो प्रॉपरली बच्चे को रात को अटेंड कर सकती हैं। तो अगर एज अ फैमिली, एज अ यूनिट आप लोग काम करें तो कोई वजह नहीं है कि इस चीज़ को एड्रेस ना किया जाए। अगर ये सिचुएशन को आप ना प्रॉपरली एड्रेस करें, न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, साथ में रेस्ट नहीं है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो फिर माँ की जहनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। फिर हमें मेडिकेशन का सहारा भी लेना पड़ सकता है। तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करने के लिए इन सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली एड्रेस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके जहन में कोई सबके हवाले से क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रूर कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।